बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की इलिस्ट्रेशन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैव अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कि एक्स लिमिटेड कंपनी थी, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग का, जिसने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया है। द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 6,25,000 रुपीज़। जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है वो 6,25,000 रुपये है। सब्जेक्ट टू रिटेंशन 20%। कि 20% अमाउंट कंपनी अपने पास रखेगी जब तक कॉन्ट्रैक्टर काम को मुकम्मल नहीं कर देता। आफ्टर द सर्टिफाइड कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मुकम्मल होने के बाद, फाइनल अप्रूवल के बाद, कंपनी का जो इंजीनियर था उसने कहा था 20% अमाउंट अपने पास रखेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके बाद जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो कहता है मटेरियल फ्रॉम स्टोर हमारे पास है 40,600। इसके बाद मटेरियल डायरेक्ट टू साइट हमारे पास है 2,10,000 रुपये। इसके बाद मटेरियल इन हैंड हमारे पास है 3,150। मटेरियल लेबर ऑन साइट हमारे पास गिवन है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डेबिट साइड पे हमारे पास आते हैं एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पे हमारे पास आता है वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड और कोई वैल्यू जो हमारे पास बच जाती है। तो मटेरियल फ्रॉम स्टोर हमारे पास हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर आ जाएगा। मटेरियल डायरेक्ट टू साइट हमारे पास मटेरियल हमने डायरेक्ट साइट से परचेज किया था, ये भी हमारे पास एक्सपेंस है, 2,10,000 रुपये से डेबिट साइड पर आ जाएगा। मटेरियल इन हैंड ऑन 31 2017, 31 दिसंबर 2017 को मटेरियल हमारे पास ये बच गया था, तो ये मटेरियल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 3,150 से। लेबर ऑन साइट हमारे पास जो एक्सपेंस था वो 2,02,500, 2,02,500 रुपये का था, तो ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। वेजेस एक्रूड ऑन 31 दिसंबर 2017 के 31 दिसंबर 2017 तक हमने वेजेस पे नहीं किए थे, इस एक्सपेंस को लेबर के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे हमारा एक्सपेंस में ही कंसिडर्ड होगा। हायर एंड यूज़ ऑफ प्लांट, हमने एक प्लांट को हायर किया था, किराए पर लिया था, रेंट पर लिया था, उसे यूज़ कर रहे हैं। प्लांट अपकीप अमाउंट जो उसकी अकाउंट थी, अब प्लांट की अमाउंट थी वो 6,050 थी, हमने इसको इस प्लांट के लिए यूज़ किया है, तो ये भी हमारे पास एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर आ जाएगा। जर्नल ओवरहेड एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे पास जर्नल एफओएच एक्सपेंसेस थे वो थे 18,550 के, 18,550 के, ये भी हमारे पास एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 11,500 से, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड थे, यानी कि हमने ये भी एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए थे 31 दिसंबर तक, तो ये भी 800 रुपये के एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे, इसके डेबिट साइड पर लिख देंगे। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दोनों की अमाउंट गिवन है, क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। और हमारे पास उसने मजीद बताया है कि कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी से जितना कैश रिसीव किया है हमने वो 4,40,000 रुपये किया है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो डेबिट साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल को, जो कि हमारे पास 40,600 था, इसे आप डायरेक्ट भी कॉलम में लिख सकते हैं या दोनों मटेरियल को आप प्लस करके भी कॉलम में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास लेबर की अमाउंट थी 2,02,500 रुपये। जितना लेबर हमारे पास वेजेस एक्रूड थे 3,900 के, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसिस थे 11,500 के, इसके अंदर एक्रूड को ऐड कर देंगे 800 रुपये को, तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसिस की अमाउंट आ जाएगी 12,300 रुपये। इसके बाद हमने प्लांट को हायर किया था 6,050 का, वो लिख देंगे। जर्नल एफओएच एक्सपेंसेस थे हमारे पास, हम उससे वो लिख देंगे 18,550 रुपये से। तो ये तमाम एक्सपेंसेस थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये डेबिट साइड पर आ जाएंगे। वर्क सर्टिफाइड हमारे पास 5,50,000 रुपये, वर्क अनसर्टिफाइड 8,250, और उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल इन हैंड था उसकी अमाउंट थी 3,150 जो कि बच गया था, ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। क्रेडिट साइड पे हमारे पास अमाउंट थी वर्क सर्टिफाइड की, अनसर्टिफाइड की और मटेरियल इन हैंड की, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 3,150 प्लस कर लेंगे 5,50,000 रुपीज़, प्लस कर लेंगे इसके अंदर हम 8,250, तो हमारे पास अमाउंट आती है 5,61,400। इसको नीचे लिख देंगे 5,61,400 को, ये मैंने यहाँ पे टिक लगाया, यहाँ पे दोनों साइडों पे लिख देनी है। डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो बाकी जो अमाउंट बच जाएगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट बच जाएगा, इसे हम कैरी डाउन करेंगे, जो कि 67,500 आया है, ये प्रॉफिट नीचे कैरी डाउन हो जाएगा। इस प्रॉफिट की मदद से हमने प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व की अमाउंट निकालनी है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था 6,25,000 रुपीज़ का, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखें 6,25,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो मुकम्मल हो चुका था ये 850% से ज़्यादा हो चुका था। जो हमने कैश रिसीव किया था लास्ट पे वो 4,40,000 था। अगर इस अमाउंट का मैं हाफ भी करता हूँ 625 का तो वो 3 लाख समथिंग बनता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो 440 है और वैसे भी हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी वो 5,50,000 रुपीज़ थी। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो था ये 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया था। तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो 2/3 का लगेगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया है 67500, ये प्रॉफिट हमारे पास है तो इसे लिख लेंगे 67500। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट पे गिवन थी 4,40,000, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड के ऊपर जो कि हमारे पास गिवन था 5,50,000 रुपीज़। ये गिवन हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन था। तो डिवाइड कर देंगे 5,50,000 रुपीज़ तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 36,000 रुपीज़। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आया है। इस 36,000 रुपीज़ को यहाँ लिख देंगे। 67500 में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे, जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो हमारे पास रिजर्व आ जाएगी। इसके बाद हमने बना था कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट कैसे बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्टी ने जितने पैसे रिसीव किए हैं उससे आप क्रेडिट साइड पे लिख दीजिएगा 4,40,000 रुपीज़ और डेबिट साइड पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि इस अमाउंट के अलावा कॉन्ट्रैक्टी ने कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं की है। क्वेश्चन में उसने हमें बैलेंस शीट भी बनाने को कही थी, ड्राफ्ट बैलेंस शीट हमने बनानी है। उसने हमें कहा था क्वेश्चन के अंदर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, दोनों हम बना चुके हैं। एंड तीसरा पॉइंट उसने कहा था हाउ रेलिवेंट आइटम वुड अपेयर इन द बैलेंस शीट, के रेलिवेंट आइटम्स जो है वो बैलेंस शीट में कैसे अपेयर होंगी। तो अपने राइट साइड पे आपने जो लिखना है रेलिवेंट आइटम वो आपने वर्क इन प्रोग्रेस को लिखना है। वो कैसे निकालते हैं? अभी इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में भी यही हमने वर्किंग की थी कि वर्क सर्टिफाइड के अंदर अनसर्टिफाइड को ऐड कर देंगे और रिजर्व को माइनस करेंगे। रिजर्व किसे कहते हैं? ये हमारे पास जो लास्ट पे अमाउंट बचती है इसे रिजर्व कहते हैं। तो हमने वर्क सर्टिफाइड के अंदर अनसर्टिफाइड को ऐड करना है, रिजर्व को माइनस करना है और जितने पैसे हम कॉन्ट्रैक्टी से वसूल कर चुके हैं उसे माइनस करना है। तो जो पैसे बच जाएंगे वो हमारे पास हमारा बैलेंस होगा। तो करते हैं 5,50,000 रुपीज़ हमारे पास वर्क सर्टिफाइड था, इसके अंदर ऐड कर देते हैं अनसर्टिफाइड को जो कि हमारे पास था 8,250 इसे हमने ऐड किया। इसके अंदर से हमने लेस करना है रिजर्व को जो कि हमारे पास था 31500। तो ये देखें रिजर्व हमारे पास 31500 का था, तो इसे माइनस कर देंगे -31500। इसके अंदर से माइनस करेंगे जितने पैसे कॉन्ट्रैक्टी को वसूल हो चुके हैं वो थे 4,40,000। तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 86,750 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 86,750 और इसके बाद जो मटेरियल हमारे पास इस प्लांट का इस कॉन्ट्रैक्ट का बच गया था जिसे मटेरियल इन हैंड कहते हैं वो हमारे पास था 3,150। इसके बाद अपनी लेफ्ट साइड पे वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारे पास पेएबल हैं। हमारे पास हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस पे करने के थे जो कि हमारे पास 3,900 के क्वेश्चन में थे। इसके अलावा जो चीज़ें हमने पे करनी थी वो आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वो हमने पे करने थे 800 रुपीज़ को जो हमने पे नहीं किए थे वो हम लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपने लिखना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो आपका रिजर्व के ऊपर अमाउंट होती है। ये हमारे पास जो रिजर्व के ऊपर अमाउंट थी प्रॉफिट ये हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख लिया। ये ड्राफ्ट बैलेंस शीट होती है, इसे हम टोटल भी नहीं करते। तो यही हमारे पास यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।